अस्सलाम वालेकुम मतियुल्लाह जान MJ TV। उस तारीख़ का इंतज़ार था, वो आ गई है। 25 मई की तारीख़ दी है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपने इस्लामाबाद के लॉन्ग मार्च के लिए, और 25 मई की 3 बजे का टाइम दिया है। कश्मीर हाईवे, श्रीनगर हाईवे जिसको आप कहते हैं, वहाँ पे पूरे पाकिस्तान से लोगों को अब पहुँचने का कहा है। साबिक़ वज़ीर आज़म ने 25 मई की तारीख़ 2 दिन बाद दी है उस जलसे के, जिसमें उन्होंने कहा था कि पेशावर में एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग के बाद इस हतमी तारीख़ का ऐलान किया जाएगा। इस तारीख़ के पीछे क्या राज है, क्या वजह है कि 25 मई ही क्यों? ये तारीख़ 25 और 29 मई के दरमियान या 29 मई भी हो सकती थी, मगर 25 मई ही क्यों? अब इसके आहिस्ता आहिस्ता मामलात सामने आ रहे हैं। इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के अवाम को कोई उम्मीद की ख़बर मिले। जी हाँ, 25 मई का एक अहम दिन है, और वो दिन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के साथ मुज़ाकरात का नतीजा खेज़ जो मरहला था, वो 25 मई को IMF के साथ जो हुकूमत के मुज़ाकरात थे, जो अगर 25 मई को कामयाब हो जाते हैं तो फिर एक उम्मीद की किरण पैदा होगी पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, बल्कि पाकिस्तान के उन इदारों के लिए भी जिनका इन्हिसार अब गैर मुल्की इमदाद पर ही है। तो 25 मई की तारीख़ देकर इमरान ख़ान ने क्या पैगाम देने की कोशिश की है इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड को? पैगाम बहुत वाज़ेह है। जब 23 और 24 और 25 तारीख़ को काफ़िले इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे, पाकिस्तान में एक गैर यकीनी किसी सियासी सूरत हाल पैदा होगी, तो IMF के जो मुज़ाकरात करने वाले लोग हैं, हुकाम हैं, वो यकीनी तौर पे सवाल उठाएंगे कि जिस हुकूमत से वो मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, वो हुकूमत कितने दिन की है और वह हुकूमत कब तक रहेगी। इससे पहले भी साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो IMF से मुज़ाकरात किए थे, उन मुज़ाकरात के बाद फिर जो हुआ सबके सामने है। IMF के जो मुआहदा है उसके बरख़िलाफ़ इमरान ख़ान ने बहुत से मुआशी फ़ैसले लिए, और जाने से पहले आने वाले लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ाने के लिए पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा नहीं किया, और तकरीबन 50 रुपये तक की पेट्रोल की कीमतें जाते जाते कम कर दी थी। तो अब जो 25 मई को जब मुज़ाकरात होंगे और इस्लामाबाद में जब लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद होगी, और IMF के मुज़ाकरात अगर कामयाब नहीं होते हैं, जो यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान होगा इमरान ख़ान के इस्लामाबाद में और उनकी रैली के इस्लामाबाद में मौजूद होने पे, तो फिर क्या होगा? जी, पाकिस्तान के लिए माली मुश्किलात बढ़ेंगी, और कुछ जो माहिरीन हैं जिनसे हमारी बात भी हुई है, उनका ये कहना है कि महीने डेढ़ के अंदर मुश्किलात इतनी बढ़ जाएंगी कि शायद जो लॉन्ग मार्चेस में और जो जलसे जलूसों में हिस्सा लेने वाले लोग हैं, उनको बाहर निकलने के लिए शायद फिर पेट्रोल भी ना मिले। तो ये मकसद था साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का 25 मई की तारीख़ मुकर्रर करने का, और एक इंतहाई मुश्किल में है मौजूदा जो हुकूमत है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, और तकरीबन अब सिर्फ 3 दिन रह गए हैं 25 मई को, और इन 3 दिन के अंदर जो भी फ़ैसला होना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से, उसी फ़ैसले के लिए दबाव बढ़ाया जा रहा है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तरफ से, जो बज़ाहिर चाहते हैं कि IMF से मुज़ाकरात बेशक शहबाज हुकूमत करे, मगर तारीख़ इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान करे। अब अगर शहबाज हुकूमत इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान करती है, या निगरान हुकूमत फ़ौरी तौर पर आती है इन 3 दिन के अंदर, तो क्या वो निगरान हुकूमत IMF से मुज़ाकरात कर पाएंगी? और ऐसा क्या फ़ार्मूला है निगरान हुकूमत के लिए कि जिसमें कोई ऐसे बड़ा हीरो, कोई मुआशी माहिर, हफीज़ शेख जैसे लोग जिनके बारे में ख़बरें गर्म हैं कि इस्लामाबाद में आ चुके हैं, वो अबूरी हुकूमत की मुद्दत तक के लिए IMF से कोई हंगामी मदद हासिल कर पाएंगे? और हफीज़ शेख का इस्लामाबाद में मौजूद होना और कुछ ख़बरों के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट की मदद से यहाँ पे होना, लगता ये है कि हफीज़ शेख शायद कुछ ऐसा आर्जी पैकेज लेकर आए हैं कि जिससे फ़ौरी इंतखाबात के लिए राह हमवार हो सके, और अगर मौजूदा हुकूमत निगरान हुकूमत को ले भी आती है, असम्बलियाँ तोड़ भी देती है, तो भी फ़ौरी तौर पे हंगामी मुआशी सूरत हाल पैदा नहीं होगी, और निगरान हुकूमत के फ़ौरन बाद नए इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी, फिर वो IMF से हतमी मुज़ाकरात कर पाएगी। तो ये मकसद है
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पे यकीनी तौर पे अगले आने वाले 3 दिनों में दबाव बढ़ेगा कि वो फ़ौरी और बड़ा फ़ैसला लें, और अगर वो ऐसा फ़ैसला लेते हैं तो फिर IMF के जो मुज़ाकरातकार हैं, जो IMF के हुकाम हैं, वो बिल्कुल ऐसी हुकूमत से किसी किस्म का कोई मुआहदा करना नहीं चाहेंगे कि जिस हुकूमत का मुस्तकबिल गैर यकीनी हो। तो इस हवाले से जो यकीन दहानियाँ मांगी जा रही थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत की तरफ से ताकतवर इदारों से, वो यकीन दहानियाँ अब उनके इम्तहान का वक्त हैं, क्योंकि अदम एतमाद की तहरीक तो कामयाब हो गई, मगर आइंदा 1.5 साल की अभी आइनी मुद्दत इन असम्बलियों की बाकी है, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ किसी किस्म का मुश्किल फ़ैसला नहीं कर पा रहे। मुश्किल से मुराद ये है कि पेट्रोल की कीमतें जो कि अब बढ़नी थी वो नहीं बढ़ा पा रहे, और उसकी वजह ये भी है कि अब बजट भी आने वाला है। 10 जून को बजट का ऐलान होना है, बजट अनाउंस होना है। उससे पहले 25 तारीख को IMF से जो डील है वो तय होनी थी, कंक्लूड होनी थी शेड्यूल के मुताबिक, और अब 25 तारीख को ही साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो इस्लामाबाद की सड़कों पे दनदनाते हुए आएंगे, और एक नई सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। तो ये है 25 मई की तारीख के पीछे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की साजिश। इससे यकीनी तौर पे नुकसान किसका होगा? नुकसान पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तान के अवाम का होगा, और फ़ायदा किसको हो सकता है? फ़ायदा यकीनी तौर पे अफरा तफरी, क़यास, और अगर किसी किस्म का पाकिस्तान के अंदर सियासी बहरान या आइनी बहरान आता है तो उसका फ़ायदा यकीनी तौर पे इमरान खान को होगा, क्योंकि इमरान खान का तो मकसद ही यही है कि सिर्फ शहबाज शरीफ को हटा दिया जाए इक़्तिदार से और उनकी ज़िद पूरी हो जाए। और अपनी इस ज़िद के लिए वो जिस 25 मई का उन्होंने ऐलान किया है, उस 25 मई को पाकिस्तान के मुआशी मुस्तक़बिल पर एक सवालिया निशान भी लग सकता है। अब अगर 25 मई को अगर इमरान खान यहाँ पहुँच जाते हैं और शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है कोई बड़ा फ़ैसला नहीं कर पाती, इलेक्शंस के हवाले से कोई ऐलान नहीं कर पाती, तो फिर क्या होगा? फिर यकीनी तौर पे मामलात तसादुम की तरफ भी जा सकते हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बड़े ढके छुपे अल्फाज में, और बल्कि एक मौके पर बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि उनकी हुकूमत के हाथ पाँव बांध कर उनको इक़्तिदार में लाया गया है और उनको कुछ भी करने नहीं दिया जा रहा है। और उनके कहने का मकसद ये था कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अभी भी उनको ऐसी कोई यकीन दहानी नहीं मिली कि अगर वो बड़े बड़े फ़ैसले कर लेते हैं, मुआशी फ़ैसले जैसे पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का और दूसरे फ़ैसले, तो फिर वो 1.5 साल पूरा कर पाएंगे। क्योंकि ये ना हो कि वो पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ा दें और उसके बाद फिर 10 जून का बजट भी पेश कर दें, और उसके बाद फिर सूरत हाल ये हो जाए कि फिर कहा जाए उनसे कि अब आप जाएँ, आपका काम हो गया। तो इतने मुश्किल फ़ैसले करने के बाद नून लीग और उसके इत्तेहादी अगर इलेक्शन में जाएंगे तो लोग यकीनी तौर पे उनको मुस्तरद करेंगे। तो ऐसे मुश्किल फ़ैसले इसलिए शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं कर पा रही, और 25 मई को फिर इस बात का इम्कान है कि तसादम होगा। तो उस तसादम में इस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार होगा, फ़ौज का क्या किरदार होगा? फ़ौज एक मातहत इदारे की तरह मौजूदा वफाकी हुकूमत के अहकामात की तामील करेगी, या फिर ख़ुद को न्यूट्रल कह के एक साइड पे कर लेगी? और इसी बात की तरफ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इशारा दिया है, और उन्होंने बाशगाफ़ अल्फाज में कहा है कि फ़ौज जो ख़ुद को न्यूट्रल कहती रही है, अब भी फ़ौज न्यूट्रल रहे। इमरान खान के न्यूट्रल कहने का मतलब ये है कि अगर फ़ौज को यह हुक्म दिया जाए कि इंतशार और अफरा तफरी और बदअमनी को रोका जाए, तो फ़ौज जो है इस मामले में कोई कार्रवाई ना करे, हुकूमत की बात ना माने, हुकूमत को की हुक्म अदूली करे। ये है साबिक़ वज़ीर आज़म की तजवीज़ जो फ़ौज को उनकी तरफ से दी जा रही हैं। और ख़ास तौर पे जब वो कह रहे हैं कि फ़ौज के अहल खाना और पुलिस के ब्यूरोक्रेसी के अहल खाना, घर वाले, बच्चे तमाम इस लॉन्ग मार्च में शरीक हों तो ये एक और दबाव है जो कि ख़ास तौर पे इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाला जा रहा है। अब इस्टेब्लिशमेंट की पोजीशन भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत 3-4 महीने में तब्दील होने जा रही है, और जो न्यूट्रलिटी का जो फ़ैसला था, जो ऐलान था, वो बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट की मौजूदा क़यादत की तरफ से था। मगर क्या इस्टेब्लिशमेंट जो है न्यूट्रलिटी के अपने इस ऐलान न्यूट्रलिटी से मुराद ये है कि किसी सियासी जमात को सपोर्ट करने या ना करने का ऐलान करेगी, क्या उस पर कायम रहेगी? मगर जहाँ पे हुकूमत की बात आती है, हुकूमत की हदायत की और हुक्म की बात आती है, आइनी हदायत की बात आती है, तो फिर फ़ौज न्यूट्रल नहीं रह सकती। उसको अमन्ना सदकना कहना पड़ेगा अपने हल्फ के ऐन मुताबिक, और आइन का और
قانون کا، ریاست کا، ملک کا دفاع کرنے کے لیے وفاقی حکومت کی تمام ہدایات کو اس کو ماننا پڑے گا۔ مگر عمران خان کی طرف سے جو اب یہ ایک قسم کی پیشکش کی گئی ہے فوج کو کہ وہ غیر جانبدار رہے، یہ غیر جانبداری کی تجویز نہیں ہے، یہ حکم عدولی کی تجویز ہے، اور جو کہ آئین پاکستان کے صریحاً برخلاف ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر عمران خان نے فوج کے اوپر بھی دباؤ بڑھا دیا ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کے اوپر بھی دباؤ بڑھا دیا ہے، اور اب 25 مئی کو جتنے جلدی وہ لوگ یہاں پہ اسلام آباد میں آ کے بیٹھنا چاہتے ہیں، اس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ عمران خان اپنے اقتدار کے لیے اس ملک کی معیشت کو اور اس ملک کی سلامتی کو بھی داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اب عمران خان کے پاس آپشن کیا تھی؟ بطور سیاستدان ان کا یہ حق ہے کہ اقتدار کی جنگ لڑے، احتجاج کرے، مگر بطور ایک پاکستانی سابق وزیر اعظم جس نے صرف حکومت میں رہ کے آئین پاکستان کا اور ملک کا دفاع کرنے کی قسم نہیں کھانا ہوتی، بلکہ حکومت سے نکل کے بھی وہ اس حلف کے پابند ہوتے ہیں۔ تو اگر 25 مئی کو آئی ایم ایف سے مذاکرات کے حتمی فیصلے کے دن وہ اسلام آباد میں ایک ریلی لے کے آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان نہیں چاہتے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی ڈیل ہو، اور اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہ ہوئی تو موجودہ حکومت کے لیے معاشی مشکلات بڑھ جائیں گی، اور معاشی مشکلات بڑھیں گی تو جو آنے والا بجٹ ہے وہ بھی موجودہ حکومت دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی، اور اگر موجودہ حکومت بجٹ بھی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی تو پھر اس وقت تک پہنچنے سے پہلے ہی، یعنی اگلے 2-3 دن انتہائی نازک ہیں، بجائے اس کے کہ عمران خان کی ریلی کا انتظار کیا جائے، بجائے اس کے کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات کے ناکام ہونے کا انتظار کیا جائے، بجائے اس کے کہ بجٹ پیش نہ کرنے کی پوزیشن میں ہونے کا انتظار کیا جائے، تو اگلے 2-3 دن کے اندر وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے بہت اہم اعلان ہونا باقی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے صرف 3 دن دیے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کو اور ان کے اتحادیوں کو کہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ جلد از جلد کریں، اور اگلے 2-3 دن انتہائی نازک ہیں، انتہائی حساس ہیں، اور جو باتیں کی جا رہی تھی کہ آئندہ الیکشن کے اصلاحات کے بعد ہوں گے، جو باتیں کی جا رہی تھی کہ آئندہ الیکشن جو ہیں وہ اکتوبر میں الیکشن کمیشن کرا سکتا ہے، کیونکہ 7 مہینے سے پہلے الیکشن کمیشن اپنی حد بندیوں کے ساتھ اور نگران حکومت کی مدت کے ساتھ وہ الیکشن نہیں کرا سکتا، ان تمام باتوں کا معاملہ جو ہے وہ اب اس کے اوپر بھی بڑے بڑے فیصلے کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ بہت ساری معاملات سپریم کورٹ میں بھی زیر سماعت ہیں، اور جس طریقے سے اب عمران خان اسلام آباد آ رہے ہیں اور جس طریقے سے آئندہ ہفتے ہی سپریم کورٹ میں بھی جواب طلب کیا گیا ہے ٹرانسفر اور تبادلوں کے حوالے سے، احتساب کے جتنے ادارے ہیں ان اداروں کے اندر موجودہ حکومت سے، تو لگتا یوں ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور عمران خان اور چند دوسرے ادارے جو ہیں بظاہر وہ نیوٹرل ہیں، خود مختار ہیں، آزاد ہیں، وہ عملی طور پہ اتنے نیوٹرل اور اتنے آزاد اور اتنے خود مختار بھی نہیں، اور بظاہر اب تمام ادارے جو ہیں وہ عمران خان کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اسی لیے ابھی تک جو پنجاب کا آئینی بحران ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور جو صدر پاکستان کی طرف سے آئین کے مطابق وفاقی حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کا جو حلف انہوں نے اٹھایا ہے، اس حلف سے جو بے وفائی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو آئندہ 3 دن بہت اہم ہیں ناظرین، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آئندہ 3 دن کے اندر یا آر ہوگا یا پار ہوگا، اور اب زیادہ فیصلہ کرنا جو ہے وہ لندن میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ہے، اور اگر وہ ایسا فیصلہ کوئی کرتے ہیں تو پھر وہ بغیر قوم کو اعتماد میں لیے نہیں کریں گے، اور اب وقت ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف بھی قوم کو بھرپور انداز میں اعتماد میں لیں، اور جو پہلے جتنے بھی مصلحت سے کام لینا شروع ہو گئی تھی، جو سابق وزیر اعظم نواز شریف ہیں اور موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف، اب اس مصلحت کو بالائے طاق رکھنے کا وقت آ گیا ہے، وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، اور آئندہ 3 دن کے اندر ہمیں مزید بڑی بڑی خبریں سننے کو ملیں گی۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔